हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2022 की। यस दोस्तों, अगर आपने 2022 में ITI इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो अब फाइनली 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। यस, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 25 फरवरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आपके आएंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप मान के चलो कि अगर आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को है, ठीक है, 25 फरवरी को ही है, क्योंकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि 10 दिन पहले आपकी डेट आ जाएगी। एक्सेप्टेड अगर मैं बताऊं, एक्सेप्टेड डेट अगर आप बताऊं तो वही आपकी 15 फरवरी के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑफिशियली आपकी लिंक जो है आपकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्या हम इस एग्ज़ाम को 20 दिनों में, यस 20 दिनों में पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। क्या हम 20 दिनों में अगर इस पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे? सो आंसर है यस। यस दोस्तों, इस एग्ज़ाम को आप इजीली 20 दिनों के अंदर क्रैक कर पाओगे और सिलेक्शन भी ले पाओगे। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है इस एग्ज़ाम के अंदर वो ये है कि आपका जो सिलेबस है ना, वो बहुत सही तरीके से आपको बताया गया है। उसमें सारे टॉपिक आपको दिए हैं कि इस टॉपिक से ये चीज़ें आनी हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग सारी बात करेंगे सिलेबस की और बाकी सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी इन 20 दिनों के अंदर। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 20 डेज़, ठीक है। तो ये वो सिलेबस है जिसे आप 20 दिनों में कवर करेंगे। तो पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक तो है विषयगत ज्ञान जो कि 60 मार्क्स का है, और समान ज्ञान जो है वो है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि ये जो 60 मार्क्स हैं वो आप कैसे कवर करोगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, जो पूरा का पूरा जो खेल है ना इस एग्ज़ाम के अंदर, समझो, इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी खेल है ना वो इन 3 पर डिपेंड कर रहा है। यस दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नई हैं बाकी सारे लोगों के लिए, जिन्हें मतलब इन्हें जो कवर करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी टॉपिक की अपेक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपका विषयगत ज्ञान है जो 60 मार्क्स का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो ये 3 टॉपिक हैं, ये जो 3 टॉपिक हैं ये कैसे आपको कवर करने हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ऊपर के जो ये 2 टॉपिक हैं, जो कंप्यूटर से आने वाला है, जो इंग्लिश से आने वाला है, उसको आप कैसे कवर करोगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जो स्टार्टिंग जो है वो आपको इस वाले सेक्शन से करनी है, यस, कंप्यूटर से करनी है और इंग्लिश वाले से करनी है, ठीक है। इस सेक्शन को सबसे पहले आपको इन 2 टॉपिक को देखना है। कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, सारी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो, नोट कर लो कि सबसे पहले आप इस सेक्शन में 2 चीज़ें कवर करोगे, कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे आप इस वाले समान ज्ञान वाले सेक्शन पे आओगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये इस सेक्शन के अंदर केवल ये 2 जो टॉपिक हैं वो कवर करने हैं, यस दोस्तों, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि भाई आप कंप्यूटर जो है वो कहाँ से कवर करोगे, ठीक है। कंप्यूटर में
20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से हम कवर करें? तो देखिए हमने जो है 12 पीडीएफ, ठीक है, 12 पीडीएफ जो हैं वो आपके लिए रेडी किए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से आप इस कंप्यूटर सेक्शन को ईज़िली कवर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इस 12 पीडीएफ के अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ना, वही टॉपिक इस पीडीएफ में रखे गए हैं, ठीक है। आलतू फालतू कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और बिल्कुल मतलब जितना कम से कम हो सकता है, जितना कम से कम हो सकता है उतना इस पीडीएफ में रखा गया है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर की वो तो दूर हो गई, बट अभी भी प्रॉब्लम है कहाँ पर? इन 3 में, कि भाई हम इन 3 को कैसे कवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें से आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो पर्यावरण शिक्षा है ना, ठीक है, ये जो पर्यावरण शिक्षा है ना, इसको आप इजीली अगर कहीं से भी कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो जो है ना, ये जो दो हैं, अगर आपने आईटीआई में अच्छे से डीप में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो मे बी ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं 20 दिनों के अंदर कवर करने में, ठीक है। अगर आप इनको करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर हम इन्हें कवर कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने आपके लिए 5 मॉक टेस्ट, या दोस्तों 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो रेडी किए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इन मॉक टेस्ट को परचेज़ करना है, वहाँ से आपके ये वाले जो सेक्शन है वो ईज़िली कवर हो जाएंगे, ठीक है, ईज़िली कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको मे बी कुछ बाहर नहीं मिलेगा अगर पेपर डिफ़िकल्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर पेपर जो है इजी भी आ सकता है, डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। आप ये भी तो सोच सकते हो कि भाई पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आ गया तब क्या करेंगे, ठीक है। ये जो 60 मार्क्स हैं, इस वाले मैंने आपको पहले बताया था कि जो 60 मार्क्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, और उसमें से ये जो 3 सेक्शन है यही आपका एक्चुअली में पूरा तय करने वाले हैं। क्योंकि कंप्यूटर तो लगभग सभी को आता है, इंग्लिश सभी को आती है, जीके सभी को आती है, जो मेन जो फंस रहा है वो ये 3 सेक्शन आपके फंस रहे हैं, ठीक है। तो अभी सपोज़ हम मानते हैं कि जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आ जाता है, ठीक है, पेपर डिफ़िकल्ट आ जाता है। अब आप ये सारा सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के गए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ गए, लेकिन पेपर क्या होगा, डिफ़िकल्ट आ गया, तब क्या होगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर इजी आता है और आप ये चीज़ छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर आपको जाना है, मॉक टेस्ट परचेस करने हैं, ईज़िली आप इन तीनों को कवर कर लोगे, ठीक है। अगर पेपर इजी आता है तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, डिफ़िकल्ट आता है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अभी भी आप एग्ज़ाम में ईज़िली अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोड़ के जाओगे इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता चल गया कि ये 3 चीज़ें आप कहाँ से कवर करोगे, ओके। तो अब बात कर लेते हैं समान ज्ञान की। देखिए समान ज्ञान से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि समान ज्ञान से पूछे जाएंगे। यूपी की जीके हो गई, समान जागरूकता हो गई, हिंदी, ठीक है, आपकी अंकगणित भी पूछी जा रही है आपसे, स्वास्थ्य और प्रतिदिन जो गतिविधियां होती हैं उससे जुड़े जो समान ज्ञान के क्वेश्चन हैं वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संस्कृति से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको कवर करने जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब पहली चीज़ तो है कि आपका पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, ठीक है, इजी भी आ सकता है और बहुत ही सिंपल भी पेपर आ सकता है, ठीक है। तो आपको तो पूरी तैयारी करके जानी है, ठीक है, आपको तो हर चीज़ की तैयारी रखनी है जैसा भी पेपर है, क्योंकि आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। तो देखिए हमने आपके लिए 36 PDF यहाँ पर रेडी किए हुए हैं। ये जो 36 PDF है ना, इसमें वही टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और UPSSC पैटर्न के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस को रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप इन PDF को देख लेते हो, लगा लेते हो, ठीक है, तो आप इजीली इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके GK से आएंगे, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, तो आप इजीली इन PDF को देखकर समझकर आप इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। इजीली आप समान ज्ञान में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। ओके, तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं कि 20 दिन में एक्चुअली में आप क्या करोगे और कैसे इस एग्ज़ाम को एक्चुअल में क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विषयगत ज्ञान में जो 60 अंक हैं उसकी शुरुआत आप कंप्यूटर से करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना था कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको 12 PDF मिलेंगी। यस दोस्तों, 12 PDF आपकी मिल जाएंगी, जिसे आप 1 से 2 दिन में मे बी अगर आपकी जो स्पीड है वो कम है तो आप 3 दिन भी आपके लग सकते हैं। सो ईज़िली आप 2 से 3 दिन में जो है वो आप कंप्यूटर कवर कर लोगे। बाकी जो इस सेक्शन में बचेगा ना, वो आप मॉक टेस्ट से कवर करोगे। यस, मॉक टेस्ट में आपको 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यस दोस्तों, 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा। जैसा 100 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं ना, वो पूरी तरीके से आपका रहने वाला है, और इंग्लिश हिंदी में रहने वाला है, और UPSC पैटर्न पर रहने वाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये पूरा मॉक टेस्ट। यस दोस्तों, यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बचता है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान 36 PDF है। ईजिली आपको क्या करना है, इनको देखना है, समझना है, दैट्स इट, आपका कवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया 2 से 3 दिन आपके लग जाएंगे, यहाँ पर 7 to 8, और बाकी आप क्या कर सकते हो, जो टाइम बचा है उस पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अच्छा, मॉक टेस्ट के अंदर जो भी टॉपिक दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप इंटरनेट पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, और आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यस दोस्तों, 20 दिन में यही स्टडी आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले से ही मॉक टेस्ट खरीद चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करना है, एंड सिंपली आपको पे करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्या करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ पर मुझसे कंफर्म करोगे, एंड देन आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सही कर दी जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 दिन में डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट करना है आपको। अच्छा, जो लोग खरीद चुके हैं ना PDF, वो लोग भाई नीचे कमेंट कर दें, बता दें बाकी सारे लोगों को कि एक्चुअली में ये कितना इम्पॉर्टेंट है PDF, ठीक है। सो यस, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिल लेंगे किसी और वीडियो में। हमारी वेबसाइट पे जाएं, अगर आपको ITI से रिलेटेड जॉब देखनी है तो आप सीधे गूगल में टाइप कर सकते हैं ITI-GOVT-jobs.com, और वहाँ पर आप इजीली बहुत सारी जॉब जो हैं ITI की वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, वो भी आप देख पाएंगे इसी वेबसाइट पे। तो अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें भाई अपने फ्रेंड, अपने सोशल मीडिया पे, जिससे कि लोगों को पता चले। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि उनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप शेयर कर दें, ठीक है।